हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 के रेलवे ग्रुप डी का टॉनिक क्लास आप लोगों के लिए चलाया जा रहा है, जिसमें से आज हम लोग टॉनिक क्लास का पार्ट नंबर 6 देखने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों 1 से 5 तक टॉनिक क्लास का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर वह वीडियो देख लीजिएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, परावैंगनिक किरणों को अवशोषित किया जाता है। परावैंगनिक किरणों को किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? ऑप्शन है समताप मंडल के द्वारा, बाह्य मंडल के द्वारा, या क्षोभ मंडल के द्वारा, या ओजोन परत के द्वारा। तो परावैंगनिक किरणों को ओजोन परत के द्वारा अवशोषित किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। या इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है, परावैंगनिक किरणों से कौन सी बीमारी होता है? तो परावैंगनिक किरणों से त्वचा कैंसर होता है। कौन सा होता है? तो त्वचा कैंसर परावैंगनिक किरणों से होता है। इसका अवशोषण ओजोन परत के द्वारा किया जाता है। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम है। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, या सोडियम कार्बोनेट, या पोटेशियम कार्बोनेट, या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसका फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो NaHCO3 होता है। CO3 होता है। पीतल किसका मिश्रण है? पीतल किसका मिश्रण है? कॉपर प्लस टीन, कॉपर प्लस जिंक, टीन प्लस पैलेडियम, या अल्युमिनियम प्लस कॉपर। तो पीतल कॉपर प्लस जिंक का मिश्र धातु है। किसका है? तो मिश्र धातु कॉपर प्लस जिंक का मिश्र धातु है। मधुमेह रोग संबंधित है। मधुमेह जिसे हम डायबिटीज कहते हैं, डायबिटीज किससे संबंधित है? थायराइड से, इंसुलिन से, विटामिन से, या प्रोटीन से। तो थायराइड इंसुलिन से संबंधित है। किससे संबंधित है? इंसुलिन से संबंधित। पैर की आयु ज्ञात की जाती है। किसके द्वारा पैर की आयु ज्ञात किया जाता है? टहनियों को गिनकर, मोटाई को मापकर, या वलय को गिनकर, या लंबाई मापकर। तो पैर की आयु वलय को गिनकर, जो पैर में गोलाकार निशान होता है उसे गिनकर इसकी आयु ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बादल के गरजने से पहले बिजली की चमक दिखाई पड़ती है। इसका कारण क्या है? बादल गरजने से पहले बिजली की चमक दिखाई पड़ती है। इसका कारण क्या है? प्रकाश का वेग अधिक होता है, या बिजली पहले चमकती है और गर्जन बाद में होता है। ऑप्शन सी है आवाज के प्रति हमारी कदम संवेदनशीलता है। और ऑप्शन डी है ध्वनि के वेग का अधिक होना। तो बादल के गरजने से पहले बिजली का चमक दिखाई पड़ती है, प्रकाश का वेग अधिक होता है, क्योंकि प्रकाश का वेग क्या होता है? अधिक होता है ध्वनि के वेग से अपेक्षा, इसलिए प्रकाश हमें पहले दिखाई पड़ता है। 7वां नंबर प्रश्न है, पेस मेकर संबंधित है। पेस मेकर किससे संबंधित है? हृदय से, मस्तिष्क से, जिगर से, या प्लीहा से। तो पेस मेकर हृदय से संबंधित है। किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? मोम का पिघलना, दूध से दही बनना, वाष्प से पानी बनना, या चीनी का घोलना। रासायनिक परिवर्तन दूध से दही बनना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। और मोम का पिघलना, वाष्प से पानी बनना, चीनी का घोलना, ये सब क्या है? भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूप से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन बी। तो धूप से हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। क्या होता है? तो विटामिन डी की प्राप्ति होता है। 10 नंबर प्रश्न है, शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, या विद्युत ऊर्जा। तो शुष्क बैटरी में रासायनिक ऊर्जा होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस प्राप्त होती है? गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस प्राप्त होती है? हाइड्रोजन, मीथेन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो गोबर गैस से हमें मीथेन की प्राप्ति होती है। कौन सी गैस प्राप्त होता है? तो मीथेन प्राप्त होता है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 नंबर प्रश्न है, विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक कौन है? काली वस्तु, सफेद वस्तु, या नीली वस्तु, या पीली वस्तु। तो विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक काली वस्तु है। क्या है? तो काली वस्तु है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नीचे दिए गए 4 माध्यमों में उस माध्यम को पहचानिए जिससे होकर ध्वनि तीव्रतम गति से यात्रा करता है। जिससे होकर ध्वनि क्या करता है? तीव्र गति से चलता है। तो यह लकड़ी हो जाएगा। ध्वनि सबसे ज्यादा किस में चलती है? सबसे ज्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में होता है।
तो ऑप्शन में ठोस कौन हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? कोरंडम, हीरा, कांच या प्लेटिनम। तो प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। कौन है? तो हीरा है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वायु दाब को मापने वाला यंत्र है। वायु दाब को किसके द्वारा मापा जाता है? थर्मामीटर, इलेक्ट्रोमीटर, मैनोमीटर या बैरोमीटर। तो वायु दाब को बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। थर्मामीटर से मनुष्य की शरीर की ताप मापा जाता है और इलेक्ट्रोमीटर से दूध की शुद्धता मापा जाता है। बल्ब फूटने पर तेज आवाज होता है क्योंकि इसके अंदर शून्य होता है या इसके अंदर ज्वलनशील गैस भरा होता है, इसके अंदर भरा अभिक्रिय गैस काफी गर्म होता है, या तंतु धातु का वायुमंडलीय गैस से के संपर्क होने पर तीव्र प्रतिक्रिया होता है। तो बल्ब फूटने पर तेज आवाज इसके अंदर शून्य होता है। क्या होता है? तो शून्य होता है। इसी से बल्ब फूटने पर तेज आवाज करता है। ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में किस गैस की आवश्यकता होती है? प्रकाश संश्लेषण में किस गैस की आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, CO2 की आवश्यकता होती है। गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज की थी। गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज किसने की थी? जे थॉमसन, आइजैक न्यूटन या विलियम हार्वे के द्वारा या चार्ल्स डार्विन के द्वारा। तो यह गुरुत्वाकर्षण आइजैक न्यूटन के द्वारा खोजा गया था। किसके द्वारा? आइजैक न्यूटन के द्वारा खोजा गया। माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक होता है क्योंकि यह स्वादिष्ट होता है, या इसमें एंटीबॉडी होता है, या इसमें लोहा पाया जाता है, या इसमें कैल्शियम पाया जाता है। तो माँ का दूध शिशु के लिए इसलिए लाभदायक होता है क्योंकि इसमें एंटीबॉडी होता है। इसमें एंटीबॉडी होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा बढ़ जाने पर हृदय रोग होने का खतरा रहता है? किसकी मात्रा बढ़ जाने पर हृदय रोग खतरा होने का चांस बढ़ जाता है? ग्लूकोज, हिपेरिन, कोलेस्ट्रॉल या हीमोग्लोबिन। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने पर हृदय रोग की खतरा क्या होता है? तो बढ़ जाता है। दूध उदाहरण है। दूध किसका उदाहरण है? विलियन का या कोलाइड विलियन का या इमल्सन का या वायु विलय का किसका उदाहरण है? तो दूध इमल्सन का उदाहरण है। दोस्तों ये भी प्रश्न SSC MTS 2022 में ये प्रश्न पूछा हुआ था। ये प्रश्न 2022 MTS में पूछा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल या थाइमिन, साइट्रिक अम्ल या टाइट्रिक अम्ल। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चूहों को मारने की दवा है। चूहों की मारने की दवा में क्या मिला होता है? सोडियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, जिंक फॉस्फेट या जिंक कार्बोनेट। तो चूहों को मारने की दवा में जिंक फॉस्फेट मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? जिंक फॉस्फेट मिलाया जाता है। अगर इसका फॉर्मूला, जिंक फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? तो ZN3PO4 और होल ट्वाइस, PO4 होल ट्वाइस होता है जिंक फॉस्फेट का फॉर्मूला। मानव शरीर प्रतिरक्षित है। किससे प्रतिरक्षित है? चेचक से, मधुमेह से, तपेदिक से या पीलिया से। तो यह चेचक से है। किससे है? तो चेचक से है। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण को काम में लाते हैं? दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो यह अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सर्वाधिक सर्वाधिक गति से चलती है। ध्वनि सर्वाधिक गति से चलती है हवा में, पानी में, इस्पात में या शून्य में। तो ध्वनि सर्वाधिक गति इस्पात में चलता है। किसमें चलता है? तो इस्पात में चलता है। पहले ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में चलता है। किसी धातु को नोबेल धातु कहा जाता है। किस धातु को नोबेल धातु कहा जाता है? तो सोना को नोबेल धातु कहा जाता है क्योंकि यह वायुमंडल में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। रबर को कड़ा करने के लिए उसके साथ किस पदार्थ को मिलाया जाता है? रबर को कड़ा करने के लिए उसके साथ किस पदार्थ को मिलाया जाता है? सोडियम, कैल्शियम या सल्फर या लेड। तो रबर को कड़ा बनाने के लिए उसमें सल्फर का प्रयोग किया जाता है। सल्फर पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? बढ़ता है या घटता है या अपरिवर्तित रहता है, या पहले बढ़ता है फिर घटता है? तो जो लोहे में जंग लगने पर उसका वजन क्या होता है? तो बढ़ जाता है। क्या होता है? तो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सिन किसका उदाहरण है?
पेप्सिन किसका उदाहरण है? एंजाइम का या हार्मोन का या विटामिन का या खनिज का? तो पेप्सिन एंजाइम का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो एंजाइम का उदाहरण है। चलिए दोस्तों, आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।